गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लास्ट टॉपिक कर रहे थे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज हमने की थी प्री परचेज डिसीजन। तो अब है हमारे पास सर्विसेज इनकाउंटर स्टेज। दिस इज सेकंड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सर्विसेज इनकाउंटर स्टेज कहता है वो पीरियड है जब क्या है कंज्यूमर क्या है डायरेक्टली कहता है किसके साथ इंटरेक्ट करता है, सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ इंटरेक्ट करता है, एक एप्लीकेशन सबमिट करता है जिसमें क्या है वो रिजर्वेशन अपनी क्या है अपॉइंटमेंट या कोई ऑर्डर प्लेस करता है या रिजर्वेशन करवाता है। तो कहता सर्विसेज इनकाउंटर स्टेज कहता इसकी टू टाइप्स हैं, हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज एंड लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज। हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज में क्या है जहाँ पे क्या है जो हमारा कंज्यूमर है उसका फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। वो क्या है डायरेक्ट किसके साथ डील करता है, सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ करता है। लाइक हम होटल में जाते हैं, हमारी फिजिकल प्रेजेंस होनी वहाँ पे होनी ज़रूरी है। रेस्टोरेंट है, हेल्थ केयर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर हम नहीं होंगे तो हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। सेकेंड है लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज। कहते हैं यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन कहता जो कंज्यूमर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर है वो क्या है बहुत कम रहता है। लाइक टेलीफोन बेस्ड सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है, हमें क्या है नेटवर्क मिल रहा है किसी कंपनी का, हमें क्या है जाने की ज़रूरत नहीं है। सर्विसेज डिलीवरी कहता हमें क्या है घर बैठे ही सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं। प्लस लाइक आप बैंक की एग्जांपल ले रहे हो, एटीएम, हमें क्या है वहाँ पे कहता सर्विसेज प्रोवाइडर के साथ डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है पोस्ट इनकाउंटर स्टेज। कहता है कंज्यूमर इवेल्युएट करता है सर्विसेज क्वालिटी को कि अब वो क्या है उसने प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो उसे पता चलेगा, एक्सपीरियंस होगा कि वो सेटिस्फाई है, उसकी नीड्स फुलफिल हुई हैं या नहीं हुई। अगर फुलफिल हो गई हैं तो वो क्या है सेटिस्फाई होगा, अगर उसकी नीड्स क्या है फुलफिल नहीं हो पाई हैं तो डिससेटिस्फाई होगा। तो कहता है जो आउटपुट है दिस प्रोसेस कहता फ्यूचर इंटेंशन को भी इफ़ेक्ट करेगी कि वो क्या है उस जो सर्विसेज प्रोवाइडर है उस कंपनी का वो क्या है लॉयल कस्टमर बन पाएगा या नहीं। कहता है ये किसके बेस्ड के ऊपर है कि कंज्यूमर सर्विसेज को किस तरह से इवेल्युएट कर रहा है। तो कहते हैं इसमें दो स्टेप्स आ गए हमारे पास। फर्स्टली वो इवेल्युएट करेगा सर्विसेज को, देन कहता है फ्यूचर इंटेंशन उसी पे डिपेंड करेगी। पोस्ट इनकाउंटर स्टेज सेटिस्फैक्शन एटीट्यूड लाइक जजमेंट ऑफ फॉलोइंग परचेज एक्ट। कहता है पॉजिटिव, ठीक है। तो कहता है डिसकन्फर्मेशन सर्विसेज वॉज दैन एक्सपेक्टेड कि हम जो इतना एक्सपेक्ट किया था उतना हमें नहीं मिल पाया, हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली सर्विसेज नहीं थी, तो कौन सा हमारा एटीट्यूड होगा, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव कन्फर्मेशन कब होगी, कहता है जब हमारी क्या है सर्विसेज क्या है बेटर देन आवर एक्सपेक्टेड, हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी बेटर है, तो कहते हैं तब क्या है पॉजिटिव कन्फर्मेशन होगी। इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्मेंस। कहते हैं कस्टमर इवैल्यूएट करेगा सर्विसेज क्वालिटी को, कंपेयर करेगा वो क्या चाहता था, एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और उसको क्या रिसीव हुआ है। अगर एक्सपेक्टेशन क्या है मीट हो जाती है या एक्सीड हो जाती है देन कहता वो क्या बिलीव करते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं वो क्या हाई क्वालिटी की है और कस्टमर क्या होता है सेटिस्फाई होता है। अगर उसका एक्सपीरियंस कहता है उसके एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच नहीं कर रहा है तो देन दे मेक कंप्लेंट अबाउट पुअर सर्विसेज क्वालिटी, या वो क्या है टोटली साइलेंस हो जाएंगे और स्विच क्या कर जाएंगे फ्यूचर में अदर कहता है सर्विसेज प्रोवाइडर के पास चले जाएंगे। आफ्टर कहता है परचेजिंग ए सर्विसेज कंज्यूमर कहता है इवेल्युएट करता है, कंपेयर करता है परफॉर्मेंस को किसके साथ, कहता है एक्सपेक्टेशंस के साथ। आपको ये एक मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें क्या है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन है सेंटर में। आप लेफ्ट साइड देखो, अगर कहता है हमारा इवैल्यूएशन नेगेटिव रहता है तो ब्रांड स्विच कर लेते हैं, हम अदर कंपटीटर के पास चले जाते हैं, अदर सर्विसेज प्रोवाइडर के पास चले जाएंगे। अगर हमारा क्या है पॉजिटिव इवैल्यूएशन होती है तो कहते हैं देन क्या है हम ब्रांड लॉयल बन जाते हैं, ऑलवेज वी परचेज दी सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो कहते हैं सर्विसेज कस्टमर बिकम ब्रांड लॉयल इफ़ कहता उनकी पॉजिटिव फीडबैक रही है, देन वो अदर्स को भी मैसेज देते हैं, एज ए कम्युनिकेटर भी काम करते हैं। इन कहता पोस्ट परचेज स्टेज बायर विल एक्सपीरियंस 4 आउटकम, उनकी 4 आउटकम आती है जब वो पोस्ट परचेज स्टेज में। फर्स्ट है डिलाइट, कहता है जब क्या है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस कहता है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी एक्सीड करती है तो वो कस्टमर क्या होते हैं डिलाइट। देन सेटिस्फेक्शन,
तो कहते हैं प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस किसके साथ मैच कर गई है, बायर की एक्सपेक्टेशंस के साथ। डिससेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस डज नॉट मैच बायर्स एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की कहता परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के साथ परफॉर्मेंस मैच नहीं की है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, पोस्ट परचेज हाउस, बायर इज अनइंश्योर्ड ऑफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू हिज और हर एक्सपेक्टेशन, बायर कहता उसे पता ही नहीं चल पा रहा, श्योरिटी नहीं हो रही कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। हाँ जी, एनीवन हैज़ डाउट?